मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी के 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष तारिक अनवर ने लक्ष्मण सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने के लिए आलाकमान को सिफारिश को भेजी थी, जिसको लेकर मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लक्ष्मण सिंह को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्राथमिक सदस्यता भी निरस्त कर दी गई है। ये संदेश है कि डिसिप्लिन सबके लिए है। अनेकों बार लक्ष्मण सिंह ने पार्टी को असहज कर देने वाला था पिछला बयान। राहुल गांधी, सोनिया गांधी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा, जिस डस्टबिन में सुरेश पचौरी बीजेपी में है, उसी में लक्ष्मण सिंह शामिल हो जाएंगे। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के कांग्रेस से 6 साल के निष्कासन पर भाजपा के महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि वैसे तो ये उनका आंतरिक मामला है, पर समय समय पर लक्ष्मण सिंह पार्टी को आगाह किया, सच्चाई की बात करें, अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखे। और मैंने तो राहुल गांधी के दौरे पर कहा था कि ये यहाँ सृजन करने नहीं, विसर्जन करने के लिए यहाँ आए हैं और परिणाम सामने आने लगे हैं। जो सच की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उन्हें तो परिणाम भुगतना ही पड़ता है। एलर्जी है, मुझे भी हो रहा है सवेरे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता श्री लक्ष्मण सिंह जी को 6 वर्ष के लिए पार्टी से की सदस्यता से निलंबित कर दिया है, निष्कासित कर दिया है और उनकी प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह संदेश दिया है कि डिसिप्लिन किसी नेता का प्रिविलेज नहीं है, विशेष अधिकार नहीं है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। कांग्रेस की बनाई नीतियां, उनके निर्धारित कार्यक्रम और आचार संहिता और विचार बहने की प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी है, एक बराबर है। अनेकों बार लक्ष्मण सिंह जी ने इस तरह के बयान दिए जो पूरी पार्टी को असहज करने वाले थे, फिर भी पार्टी ने उसको अनदेखा किया। लेकिन ये बयान देना, पिछले दिनों उनका ये बयान जिसमें उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, ये बयान बहुत दुर्भाग्यजनक था और पार्टी ने इसको बर्दाश्त नहीं किया, जिसके कारण से उनकी प्राथमिक सदस्यता को भी निलंबित कर दिया, खारिज कर दिया और पार्टी ने उन्हें 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये क्या लग रहा है, ये कार्रवाई के बाद उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिनकी अनुशासनहीनता के पास शिकायतें हैं? 600-700 ऐसे लोग हैं जो अनुशासन समिति के पास चुनाव की शिकायतें हैं, उस पर बहुत गंभीरता से बातचीत चल रही है। कई चीज़ें क्रॉस चेक की जा रही हैं। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि विजय शाह ने पूरे देश के सामने कितना निर्लज्ज बयान दिया, लेकिन वो मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हुए हैं। ये पार्टी ऐसे लोगों की पार्टी नहीं है। पार्टी में जो भी अनुशासनहीनता करेगा, उन सब लोगों के एक तरह से ये संदेश है कि वो संयत रहें और पार्टी की निर्धारित नीतियों के अंतर्गत ही चलें। राहुल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो पार्टी को डिस्टर्ब करेंगे उन्हें रिटायर कर देंगे, तो ये वही रिटायरमेंट है? आपने तो सबने सुना था और उन्होंने ये भी कहा था अपने भाषण में कि बीच बीच में कुछ नेता ऐसे हैं जो बयान दे देकर बीजेपी को सपोर्ट करते रहते हैं और है कांग्रेस में। ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यद्यपि ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, तो भी समय समय पर लक्ष्मण सिंह जी ने आगाह किया है और सच्चाई बात की है। उन्होंने अलग तरह के प्रश्न खड़े किए बहुत सारी घटनाओं में, इसको लेकर के वो आगाह करते रहे, देखो कांग्रेस इससे नुकसान होगा, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने जो बयान दिया, और राहुल गांधी जी के आने के बाद जब उन्होंने सृजन की बात कही, मैंने उसी दिन कहा था
कि राहुल जी यहाँ आए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विसर्जन होना आरंभ हो जाएगा और उसकी परिणति ये होना शुरू हो गई कि लक्ष्मण सिंह जैसे पूर्व सांसद के खिलाफ कार्रवाई हो गई। तो भाई साहब ये क्या सच बोलने खामियाजा भुगतना पड़ा? सच बोलते हैं, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनको तो ये भुगतना ही पड़ता है। क्या लक्ष्मण सिंह जी या बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? ये अलग विषय है। इससे